ओके स्टूडेंट्स, सो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ये 2 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम पर ध्यान देंगे। सो यहाँ आप देखिए, हमें यहाँ पास 2 चार्जेस हैं। ये देखो, एक है Q1, दूसरा है Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। मैं एक बात यहाँ क्लियर करूँ, ये जो दोनों चार्जेस हैं ये लाइक चार्जेस हैं। तो सवेरे जब हमने बात की थी पहले वीडियो में, तब हमने समझाया था कि लाइक चार्जेस होंगे तो इनके बीच में जो कूलम का फोर्स होगा वो होगा ऑफ रिपल्शन, यानी बाहर फेंकने वाला। इसीलिए ये 2 फोर्सेस दिखाए हैं। नाम से आपको पता चल रहा है, आपने +1 में भी ये किया हुआ है। F12 क्या है? F12 फोर्स ऑन Q1। कौन लगा रहा है इस Q1 चार्ज पर फोर्स? Q2। ठीक है। सो नाम इसका क्या देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। F12 इज इक्वल टू Q1 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये जो आपका दूसरा चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F21, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, ये मैंने पीछे लिखा है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। इनके बीच का डिस्टेंस है ये R। अब आप इन 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सिंबल देखो, ये वाला कैप वाला सिंबल, इससे समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्या दिखाया है। ये है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर अगर +1 का याद हो, नहीं याद हो तो आप देखना, मैंने ना हर नोट्स में या साइड में आपको इस तरह से मार्जिन में कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये चीज़ें आपको इन नोट्स को समझने में हेल्प करने के लिए लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में भी लिखा है। फिर मैं समझा देती हूँ यहाँ पर। यूनिट वेक्टर क्या करता है? यूनिट वेक्टर सबसे पहले यूनिट यानी कि 1 होता है। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और इसकी जो डायरेक्शन है वो बताता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या काम के लिए यूज़ होता है? डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एरो दिख रहा है, ये कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रहा है? Q1 से Q2 की डायरेक्शन बता रहा है। इसीलिए आपने इस यूनिट वेक्टर को नाम दिया है R12, यानी कि यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ जा रही है। इसी तरह ये जो दूसरा यूनिट वेक्टर है, दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? Q2 से Q1। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन गया है उसी हिसाब से? R21, यानी वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ जा रही है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब इसको आगे देखते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपने। कूलम्स लॉ जो आपने उस दिन पढ़ा था परसों, वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं F12 के ऊपर। ठीक है, F12 यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो सिंपल फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब क्योंकि ये वेक्टर है, देखो यहाँ मैंने वेक्टर साइन लगाया है, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये तो बन गया इसका मैग्नीट्यूड। ये देखिए आप, ये वेक्टर है और वेक्टर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका डायरेक्शन। तो ये हिस्सा तो इसका मैग्नीट्यूड बन गया। ठीक है ना, लेकिन अब इसकी आपको बतानी है डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसकी देखनी है? हमने 1-2 की देखनी है, F12 की। ये F12 है, इसकी डायरेक्शन इन दोनों में से किसके साथ मेल खाती है, किसके साथ मैच करती है? तो आप देख रहे हो कि इसकी डायरेक्शन इसके साथ मैच करती है। इसीलिए F12 वेक्टर जब आप लिख रहे हो तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी R21। समझ आ गया यहाँ तक? इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह F21 ये बन गया आपका F21। इसको भी यही फॉर्मूला लगाइए तो बन जाएगा मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। लेकिन F21 की डायरेक्शन इन दोनों में से किसकी डायरेक्शन से मैच करती है? R12 की डायरेक्शन से मैच करती है। तो ये बन जाएगा, यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा R12। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला देखो आप, ये दोनों इक्वल हैं, 1-1 मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आया ये माइनस का साइन। ठीक है, और ये माइनस का साइन और R12 आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन जाएगा F121 इज -1/4πε0 Q1 Q2 R²।
यूनिट वेक्टर r21। ठीक है, बन गया ये। और अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 से मैच करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 से मैच करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस का साइन एक्स्ट्रा है। तो आपने लिखा F21 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर F12। ठीक है, यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि ये दोनों वेक्टर्स बिल्कुल इक्वल हैं, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। यानी ये जो दो चार्जेस हैं, ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वल फोर्सेस होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस कैसी होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।